आत्मा को बोल रहे, पवित्र आत्मा मुझ में आप काम कर रहे हो, मेरी प्रार्थना में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरी सोच में काम कर रहे हो, मैं बदल रहा हूं, मैं परफेक्ट हो रहा हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो जब हम 5 अध्याय मरकस का पढ़ते हैं, तो यहां पर जो भी मैंने वाक्य आपके लिए पढ़ा है, ठीक है ना, तो ये वाक्य एक उस आदमी का जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं थी, और एक दुष्ट आत्मा, अभी अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो पूछो किसी को उसका हाल क्या है। अगर एक भी दुष्ट आत्मा है, चैन नहीं आएगा उसको, नींद अच्छे से नहीं आएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना पीना शरीर को लगेगा नहीं, बोझ रहेगा, भारी बन रहेगा दिमाग पर। एक शैतानी आत्मा से, एक दुष्ट आत्मा से। कई बार दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब अजीब तरीकों की होती है। जैसे मान लो एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो फील ही नहीं होने देता कि मैं हूं। कुछ दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती है और कुछ गुप्त में अंदर रहती है। और अगर गुप्त में तो ऐसे बुद्धि खराब करेगी, बोझ रहेगा, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अब प्रॉब्लम कुछ और है। तो अभी जैसे हम यहां से आज का वचन समझ रहे थे कि इसमें तो एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन यहां तो हजारों दुष्ट आत्माएं। लेकिन यहां पर विषय ये है उन दुष्ट आत्माओं का, वो परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर से, उसकी सामर्थ्य से। तुम्हें ये सबसे बड़ा विषय सीखना है। वो दुष्ट आत्माएं जो अच्छे से जानती है परमेश्वर कौन है, इसीलिए उससे डरती है। चाहे वो संसार में गंदे काम कर रही है, गलत काम कर रही है, लोगों की जिंदगी में गड़बड़ कर रही है, फिर भी उन्हें परमेश्वर का डर है, क्योंकि वो तो अशुद्ध आत्माएं। जैसे परमेश्वर सामने आता है प्रभु यीशु, तो वो डरते हुए बोल रही है कि हमें पीड़ा ना दे, हमें दुख ना दे, हमें इससे ना निकाल, हमें इस देश से ना निकाल। और ऐसे लिखा, हमें अथाह गढ़े में मत डाल। अथाह गढ़ा मतलब नरक कुंड में मत डाल। ऐसे उन दुष्ट आत्माओं ने कहा, विनती की। फिर यीशु मसीह को उन्होंने कहा, जो सुअर चर रहे थे ना, कहा इनके बीच में हमें जाने दे। तो यीशु मसीह ने जाने दिया, हाँ आज्ञा दे दी, हाँ तुम उनमें जाओ। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सुअर पहाड़ी से गिरकर नदी में सारे डूब मरे। ये विषय को यीशु मसीह जानता था या नहीं जानता था? ये विषय है, यीशु मसीह को पता था ऐसा होने वाला है या नहीं? उसको पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो प्रभु है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप इंटरनेट से सर्च करोगे या कई अगुओं का प्रचार सुनोगे, वो के अंदर चले जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बाइबल के मुताबिक वो अशुद्ध पशु थे, अशुद्ध जानवर थे। और परमेश्वर चाहता था कि ये जो लोग हैं, ये अशुद्ध जानवरों को मत, है ना, इनका कारोबार करें। तो इसलिए उनके विचार थे, इसलिए उनमें जाने दिया कि ये मर जाए, खत्म हो जाए। लेकिन इससे हमारे फेथ का क्या मीनिंग है? हमारे सही से परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या मीनिंग है? ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। क्यों सुअरों को अंदर दुष्टात्मा को जानने के लिए, बैठने के लिए यीशु मसीह ने कहा? इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है? इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में लेकर जाना चाहता हूं आज। इसको ध्यान से समझना क्या विषय है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की अगर 12 और 13 वचन पढ़ते हैं हम, तो इससे पहले परमेश्वर ने भूमि बनाई, ये किया ना,
समुद्र को अलग किया, पानी को अलग किया। लेकिन अगर हम 11 पढ़ते हैं तो 11 से लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनमें बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार और पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमेन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब परमेश्वर ने जितने वृक्ष, पेड़ पौधे, सब चीजें उनको बनाना था, तो परमेश्वर ने उन्हें बोला ना, वर्ड बोला बनाने के लिए। और जब वर्ड बोला बनाने के लिए तो लिखा वो वैसे बन गए, उग गए। और जैसे वो उगे तो परमेश्वर को देखकर क्या लगा, मेरा काम है बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा काम है बहुत क्या है, अच्छा है। उसके बाद और भी देखते हैं, 20 से लेकर 22 तक देखते हैं, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जाति जीवित प्राणियों को भी सृष्टि का जो चलते फिरते हैं और जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको नहीं, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर से परमेश्वर ने पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु वो बनाए, पक्षियों को बनाया, बड़े बड़े जीव जंतुओं को बनाया, और अपने वर्ड को जो उसने बोलकर बनाने के बाद क्या कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है, ठीक है। और फिर उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो ये आशीष दी, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं 24 से भी। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। हालेलुया। क्या समझ आया बात आपके दिल में? परमेश्वर बनाता है सारे जीव जंतुओं को, सारे, और सबको बनाने के बाद क्या कहता है, अब सारी चीजों को बनाकर क्या कहता है, मेरा काम है, मैंने बनाया है, मेरे मुंह के वचन से बना है, और ये मेरा काम बहुत अच्छा है। तो फिर सूअर अशुद्ध कैसे हो गए? बनाए किसने? बोलो। लेकिन बहुत सारा प्रचार है इसमें क्रिश्चियनिटी के अंदर कि यीशु मसीह ने इसलिए सूअरों के अंदर जाने दिया था, सूअर के अंदर, कि वो अशुद्ध थे और अशुद्ध जानवरों से परमेश्वर नफरत करता था। अजीब विषय हो गया ना ये तो। इसीलिए ये भेद, ये बातें खुदा मुझ पर प्रकट करता है ताकि आप अपने विश्वास में क्या बनो, मजबूत बनो। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के बनाए हैं सांप, सूअर, जो कुछ भी है, सब परमेश्वर ने बनाकर कहा ये मेरा काम है, मैंने नहीं बनाया और ये सब अच्छा है।
क्या है ये? अब वो अशुद्ध कैसे होगी? सुअर अशुद्ध कैसे होगी? और इस वहां का जो पॉइंट है, उन दुष्ट आत्माओं को सूरों के बीच में जाने दिया, सूअरों के बीच में यीशु मसीह ने क्यों? इसका क्या पॉइंट था? इसका क्या कारण था? हमारे फेस से इसका क्या लिंक करता है? ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति का ही 6 अध्याय या 7 अध्याय, 7 अध्याय, तो 7 की अगर हम 2 पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा? जब सब कुछ नष्ट होने वाला था, तब परमेश्वर ने एक वचन कहा नोआ को। 2 में लिखा, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। मतलब यहां पर बात सामने आ गई शुद्ध और अशुद्ध पशुओं की। शुरू में परमेश्वर ने क्या कहा? बोलो, ध्यान आ रहा तुम्हारा इधर की नहीं आ रहा? अच्छा वाला आ रहा है। शुरू में परमेश्वर ने सबको अच्छे से बनाया और कहा मेरा काम अच्छा है। आगे जाकर परमेश्वर जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, जब पूरी दुनिया नष्ट होने वाली थी जल प्रलय से, तब परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध करके बात की पशुओं की। यह क्यों हुआ? आदम और हवा के पाप करने के बाद जब पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य के अंदर पाप आया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई पृथ्वी के ऊपर। लेकिन ये तो मनुष्य ने गड़बड़ की, मनुष्य पापी हुआ, जानवरों का क्या कसूर था? वो शुद्ध और अशुद्ध क्यों हो गए? सोचने वाली बात है। उन बेचारों का कसूर क्या था? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो अपने जंगलों में घास खा रहे हैं, जो भी कीड़े मकोड़े, जो भी इनकी जिंदगी है, वो तो कोई गालियां नहीं निकालते हैं ना किसी को। वो चोरी नहीं करते, वो व्यभिचार नहीं करते, कुछ गंदे काम नहीं करते। मतलब उनका वो चीज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जानवर तो मटीरियल है। मटीरियल क्या है वो? जैसे संसार में ये सब्जियां है ना, सब्जियां, ये पेड़, इनमें जान है, जान है इनमें। कई लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना, वेजिटेरियन खाना है, बाबाओं की शिक्षा है। ये भी जान मारकर खाते हैं पेड़ों को, फ्रूट्स को, उनके अंदर जान है। जैसे ये मटीरियल है, जानवर भी मटीरियल, जानवरों का कोई न्याय नहीं होना। ठीक है? तो शुद्ध और शुद्ध कैसे हो गए जानवर? ये विषय हमारे लिए समझने वाला है, फेथ के लिए अंडरस्टैंड करने वाला है। क्योंकि जब हम सही टीचिंग में जीवन बताते हैं, फिर हम आत्मा से भरकर जी सकते हैं। हालेलुया। अरे आत्मा से भरना, मैंने 2 वीडियो डाल दी है, आत्मा से भरने का पावरफुल विषय। कई लोग अगुए को कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आत्मा से भर जाऊं, या खुद भी प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे आत्मा से भर दे, मुझे आत्मा से भर दे। कोई नहीं भरता ऐसे आत्मा से, ये कानून ही नहीं है आत्मा से भरने का। क्या कानून है वो बाइबल में लिखा है, उसे अंडरस्टैंड करना है, समझना है आप लोगों को। तो यहां पर पाप होने के बाद अब परमेश्वर चाहता था कि उन्हें शुद्ध और अशुद्ध का विषय समझ आए, पवित्र और अपवित्र का डिफरेंस जो मनुष्य के श्रापित होने के बाद उन लोगों के कारण आ गया है। तो उसने जानवरों के बीच में भी ऐसी बात रख दी ताकि उनके दिमाग में अपवित्र और पवित्र का डिफरेंस, फर्क रखकर वो अपना जीवन जिए। बस ये विषय था। वैसे जानवर कोई भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं थे, वो सिर्फ इंसान के लिए बात थी ताकि इंसान को ये डिफरेंस परमेश्वर अब दिमाग में लाना चाहता था। क्योंकि किसी चीज से ही लाएगा परमेश्वर, कैसे लाएगा, है ना? हवा में बात तो नहीं करेगा, हवा में कहेगा पवित्र है, ये शुद्ध है, अशुद्ध है। तो परमेश्वर प्रैक्टिकल चीजों के द्वारा भी, कैसे चीजों के द्वारा भी ये डिफरेंस उसे समझाकर, ताकि वो परमेश्वर की बात पर ध्यान रखे, शुद्ध कहाँ होना है, अशुद्ध कहाँ है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, कैसे आप पवित्र होते हैं, कैसे पवित्र होते हैं।
इन पॉइंट्स को वो समझकर अपनी जिंदगी को जीने लगे, क्योंकि उसकी बुद्धि जो आत्मिक थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, करप्ट हो चुकी थी दुष्ट से, शैतान से। अब उसको रीति रिवाज से, है ना, ऐसे फिजिकल पॉइंट से भी परमेश्वर ने क्या कर रहा था, समझा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने ये बात को नूह के टाइम में भी रख दिया, जबकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जानवरों में, ठीक है। तो सूअर जो थे, अब यीशु मसीह ने क्यों जाने दिया, इसका कारण ये नहीं था कि वो अशुद्ध थे इसलिए वो मर जाए। तो बनाया ही क्यों अगर वो अशुद्ध थे, है ना, अशुद्ध है तो फिर बनाने ही नहीं चाहिए थे परमेश्वर को, बोलो। अगर ऐसा ही खतरनाक विषय था परमेश्वर का कि ए मोसेस, ए मेरे इजराइलियों, इनको मत खाना, ये अशुद्ध पशु ऐसा ना करना, ये ना करना, तो उनको फिर बनाना ही नहीं था, बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये एक विषय था, एक डिफरेंस था हमें अंडरस्टैंड करने का, ताकि हमें समझ आए अपवित्र और पवित्र विषय, ठीक है। तो अब क्लैरिटी हमें मिल गई यहां पर परमेश्वर का ये पावरफुल विषय क्या है। एक तो परमेश्वर यीशु अगर उसमें से अशुद्ध आत्मा निकाल देता है, ठीक है, निकल गई, ठीक हो गया बंदा, ठीक है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये कोई नबी है ना, ऐसा करके कुछ भी उसे मान लेते यीशु को कि हाँ इसने ऐसा काम किया है। लेकिन यीशु मसीह अच्छे से जानता था कि जैसे ये दुष्ट आत्माएं उसमें जाएगी, अब उनको भी इन फ्यूचर नहीं पता था कि हमारे लिए क्या होने वाला है, यीशु हमारे लिए क्या करने वाला है। दुष्ट आत्माओं को भी पक्का नहीं पता था कि परमेश्वर अब हमारे साथ क्या करेगा, हमें क्या सजा मिलेगी, या हमें नरक कुंड में डालेगा या क्या करेगा। उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं थी, उनका दिमाग हिला हुआ था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। जैसे कई बार कई बंदों का दिमाग हिल जाता है, कई बार वॉलंटियर का दिमाग हिल जाता है, उन्हें नहीं समझ आता क्या सही करना है, क्या इधर से शूट कर उसमें चले गए, इधर के लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं, उधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये कर लो, हिल गया दिमाग, बोलो। उन्हें पक्का नहीं पता लग रहा क्या करना है। ऐसे ही उनके साथ हो गया। लेकिन यीशु मसीह जानता था इन फ्यूचर, वो क्लैरिटी से जानता था कि ये अगला काम ये होने वाला है, ये सारे सुअर पहाड़ी से गिरकर मरने वाले हैं। उसने फिर भी ये होने दिया, क्यों? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा निकलना उनके लिए छोटा सा काम रहता, लेकिन ये जो मर गए सुअर हो सकता, इसकी चर्चा सैकड़े गांव तक जाएगी, गूंज जाएगी इसकी बड़ी गूंज, क्या ऐसा हुआ। और उन्हें यह भी समझ आएगा कि शैतानी आत्माएं इतनी गंदी और पावरफुल होती, इतनी सामर्थ होती उनमें, लेकिन परमेश्वर उनसे भी बड़ा है जो उन्हें निकाल सकता है। हालेलुया, क्या कर सकता है। और यहां पर वैल्यू इंसान की बड़ी थी परमेश्वर के सामने, जानवरों की नहीं, इंसान की वैल्यू वो बहुत बड़ी थी। यहां पर तुम्हें अपने लिए भी ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कीमती है, वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। लेकिन कुछ लोग इस विषय में अच्छा ध्यान नहीं दे पाते, इस विषय में जैसे दिल से परमेश्वर के साथ चलने वाला विषय होता है वो नहीं बना पाते। नॉर्मली आए, कभी ना आए, कभी वचन पूरा किया, कभी ना किया, कभी परमेश्वर को आदर दिया, कभी अच्छे से किया ना, कभी ना किया। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, इसीलिए हमारा जीवन आगे पीछे। अगर तुम सच्चे दिल से, पूरे मन से, ध्यान देकर परमेश्वर को आदर दे रहे हो, उसकी इच्छा में चल रहे हो, मैं दावे से कहता हूं तुम सूरज की तरह चमकोगे, ऊंचे किए जाओगे, तुम अच्छी लाइफ को अपनी जिंदगी में देखोगे। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है। तो यहां यीशु जानता था, लेकिन इसमें जो परमेश्वर की महिमा है, उसकी सामर्थ, जो ताकत, वो दिखनी चाहिए, इसलिए उसने बोला जाओ, सुरों में जाओ। ये विषय था, ना कि शुद्ध और अशुद्ध का। अंडरस्टैंड। अब इसमें है ना, अगर हम
लूका का एक अध्याय पढ़ते हैं, सात अध्याय अगर लूका का पढ़ोगे तो तुमने वो भी अध्याय पढ़ा है पहले, ठीक है। तो वहां पर अगर वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर एक फरीसी के घर में यीशु को इनवाइट किया। जब यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बड़े मिरेकल्स किए, चमत्कार, तो फरीसी का भी दिल अच्छा हुआ यीशु के प्रति और उसने उसे इनवाइट किया, प्रभु गुरुदेव मेरे घर आ, मैं खाना खिलाएंगे आपको। तो यीशु मसीह चला गया अपने चेलों के साथ और उसी नगर में एक खतरनाक पाप में, बुराई में, व्यभिचार में डूब गई थी। और दिखने में सुंदर थी लेकिन व्यभिचार में डूबी हुई थी। वो यीशु का उसको पता चलता है क्योंकि वो व्यभिचार में जाकर शैतान की जकड़ी थी। क्योंकि व्यभिचार ज्यादा करने का मतलब कौन है उसके अंदर? दुष्ट आत्मा। ज्यादा शराब जब पीने लगते हैं लोग, नशा करने लगते हैं, तो मतलब क्या है उनके अंदर? दुष्ट आत्मा। जब ज्यादा झगड़ा, छोटी छोटी बात में क्रोध, गुस्सा आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया उनके अंदर? दुष्ट आत्मा। अगर नॉर्मली गुस्सा है, नॉर्मली छोटा मोटा झगड़ा, तो कोई नहीं, स्वभाव के कारण हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा छोटी छोटी बात पर यह चीज, ज्यादा नशे में डूबना, तो वो दुष्ट आत्मा है। वो इतने व्यभिचार में बढ़ गई, उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्मा से वो तकलीफ कितनी थी उसको, व्यभिचार तो करती थी, तकलीफ बड़ी थी, परेशान थी वो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीड़ा में थी। वो सुनती थी यीशु मसीह के बारे में कि वो कैसे लोगों को चंगा कर रहा है, कैसे लोगों को शिफा मिल रही है, कैसे चंगाइयां मिल रही है, ऐसे सुनती। जब उससे पता लगा मेरे गांव में इस घर में यीशु आया, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं, उसके दिल में था मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे यीशु से जीवन मिलेगा। इसलिए उसने क्या किया, एक इत्र, बड़ा महंगा वाला इत्र संगमरमर की शीशी में लेकर आई और यीशु मसीह के ऊपर लगाने लगी इत्र। और रो रो कर, है ना, उसके आंसू बह रहे थे, उसके ऊपर गिर रहे थे, उसके पांव के, अपने लंबे लंबे बालों से, है ना, क्योंकि वो खूबसूरत थी लेकिन व्यभिचार नहीं थी। यीशु मसीह के पांव को साफ कर रही है, पांव को चूम रही है, उससे प्यार कर रही है। उसके दिल में ये, उसको क्लैरिटी थी कि ये प्रभु है, गुरु है। उसको ये इंसान की तरह मन नहीं था। हालेलुया। तुम्हारा मन कैसे प्रभु के साथ, ये बड़ा विषय है। व्यभिचारणी का मन तो इतना ज्यादा आया यीशु के ऊपर, हमारा कितना आया? हमारा कितना मन, हमारा दिल कितना है? हम में से कोई व्यभिचारी नहीं हो सकता, पता नहीं, हो भी सकता है एक आधा, क्योंकि जब कोई गंदे काम करता है किसी को बता के थोड़ी करता है, लेकिन परमेश्वर के सामने होते हो। लेकिन सवाल यह है कि वो व्यभिचार नहीं होकर इतना प्यार, इतना दिल, इतना फेथ। लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं वचन को, तो फरीसी, है ना, ऐसे खाना लेकर बाहर आ रहा था यीशु मसीह के लिए। हो सकता कुछ खाना रखा था, एक आधी डिश बाकी रह गई थी जो लेकर आनी थी। जैसे वो लेकर आ रहा है, एकदम से उसका ध्यान पड़ता है कि वो यीशु के पैर चूम रही है, उसको बाल उसके ऊपर बखेरे हुए अपने, उसको धक्का सा लगा। कहता भूल होगी मुझसे, अगर ये गुरु होता तो इसको अपने पांव के पास भी ना आने देता, हाथ भी ना लगाने देता। मैंने सोचा ये तो बड़ा गुरु है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे यीशु मसीह के बारे में सोचने लगा, मन में ही सोच रहा था। तो यीशु मसीह ने उसके मन को भी देख लिया, सुन लिया और उसे कहा इधर आ। उसको जब बुलाया और उसको कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक महाजन के 2 कर्जाई थे, दो लोगों ने उसका कर्ज देना था, एक ने 500 और एक ने 50 दिनार। लेकिन उन दोनों के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए।
उनका कर्ज उतर ही नहीं रहा था, मतलब वो दे ही नहीं सकते थे उस महाजन को। लेकिन महाजन को तरस आया, उसने दोनों का ही कर्ज क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो उस फरीसी से उसने पूछा, बता दोनों में से ज्यादा महाजन को प्यार कौन करेगा? उसने कहा मेरी समझ में जिसका 500 दिनार माफ हुआ है। तो उसने कहा उस फरीसी को, देख इसी तरह इसके पाप बहुत थे, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पैरों को चूम रही है और अपने बालों से साफ कर रही है। इसने बहुत प्यार किया है। इसके बहुत पाप थे, उसने कहा इसके पाप बहुत थे, लेकिन आज इसके मैं सारे पाप क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। जब उसने ये बातें सुनी तो एकदम से हिल गया बंदा कि तो सचमुच महान गुरु है, प्रभु है। अब वो विषय क्या है, अब यीशु तो मन की बातें भी देख रहा है यहां पर, तो उसको नहीं पता था अब अगले नेक्स्ट टाइम में सुअर क्या करने वाले, सुअरों में दुष्ट आत्माएं क्या करने वाली, उसको पक्का पता था ऐसा होने वाला है। वो खुदा की पावरफुल महिमा के लिए यीशु मसीह ने वो काम होने दिया ताकि हम लोगों को ये बात समझ आए परमेश्वर कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या समझ आया हमें, परमेश्वर कितना ताकतवर है। लेकिन एक मैं प्रेरितों की बुक मैंने अपनी उस वीडियो में जो ये बुधवार डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि परमेश्वर कुछ बातें जो पुराने नियम की होती है, पुराने नियम में क्या हुआ, क्या विषय था, क्या विषय था, परमेश्वर ने नवे नियम में उसको क्लैरिटी दी, क्लैरिटी। तो शुद्ध और अशुद्ध का भी विषय परमेश्वर ने नए नियम में क्लैरिटी दे दी। हम एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों की बुक, उसका 10 अध्याय, और पंजाबी में इसको रसूला के करतब बोलते हैं, ठीक है। और 10 का एक वचन पढ़ेंगे हम 12 से लेकर 16 तक, ठीक है। अभी ये क्या लिखा, 10 अध्याय का 12 से लेकर 16, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। जिन जिन मूसा ने लिखा था पशु जानवर के लिए कि ये अशुद्ध है, उनको मैंने कभी नहीं खाया। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, ठहरा दिया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। आमेन। अगर और रचना पढ़ोगे आगे आगे तो वो दुविधा में था कि ये दर्शन क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध का जो डिफरेंस आदम और हवा के पाप करने से बन गया था, या सचमुच इंसान जो अपवित्र हो गया था, पापी हो गया था, पवित्र ठहराया गया, पृथ्वी को श्राप से मुक्त किया, सब कुछ शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया परमेश्वर ने। ये एक दर्शन में अभी तक इसको क्लैरिटी नहीं थी। क्या नाम है इसका, पतरस, जो भी इजरायली लोग थे, यीशु के क्रूस के चढ़ने के बाद, परमेश्वर का अनुग्रह होने के बाद भी व्यवस्था के अनुसार इसी डिफरेंस में चल रहे थे, शुद्ध और अशुद्ध में, क्योंकि शुरू में जो समझाया था परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह की कुर्बानी और पवित्र लहू के द्वारा सब कुछ पवित्र कर दिया, सब कुछ ओके कर दिया, सब बेस्ट कर दिया। तो ये नया नियम है। हालेलुया। तो अब यहां पर क्लैरिटी क्या है, अब तुम्हें क्या समझना है यहां पर, तुम लोगों को परमेश्वर को समझना है कि वो महान है, वो गड़बड़ नहीं। परमेश्वर के वर्ड में गड़बड़ नहीं है, परमेश्वर में कोई गड़बड़ नहीं है। दुनिया में जाओ, दुनिया में जो ज्ञान है मनुष्यों की समझ से बस सारा कुछ बाहर है, बुरा हाल है इंसानों का।
कुछ समझ नहीं आ रही इंसानों को। अभी जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ये आपको एक एस्ट्रोटॉक ऐसे करके ऐप है, एस्ट्रोटॉक करके ऐप, उसकी ऐड देंगे। एस्ट्रोटॉक ऐप का मतलब क्या है, इसमें ज्योतिषी है, वो बोलते हैं लगभग 5000 ज्योतिषी है, जो पहली टॉक आपकी पहली बात फ्री होगी, उसके बाद आपकी फीस होगी। अब ये लोग उस एस्ट्रोटॉक ऐप की क्यों ऐड देते? क्योंकि पैसे लेते, पैसे लेकर लोगों को कहां धकेल रहे हैं? नेगेटिविटी में। तुम्हारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, तुम्हारा भला कैसे होगा, क्या इंसानों से होगा या परमेश्वर से होगा? इंसानों के जुगाड़ तरीके, अपने बनाई हुई स्टडी, अपने बनाए हुए तौर तरीके हैं उनके अपनी, वो नेगेटिविटी है। परमेश्वर ने दुनिया को जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन का सॉल्यूशन किया है। लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता, परमेश्वर के सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता। एक बलीवर परमेश्वर में आकर परमेश्वर के बारे, उसके सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो क्या फायदा? फिर वही बात होगी जो संसारिक जीवन है, वही हो गया। इसीलिए कई बार यीशु मसीह में आने के बाद भी लोग भटकते रहते हैं, हीलिंग नहीं पाते, बेस्ट जीवन नहीं पाते, अच्छा जीवन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्या है परमेश्वर, उसका राज्य क्या है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना सामर्थ्य है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आज भी चंगाई के लिए, जीवन के लिए क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग बेचारे मटीरियलिस्ट चीजों को पकड़कर अपनी हीलिंग, डिलीवरेंस चाहते हैं, जबकि सत्य, ये जानकारी, ये फेथ तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे जीवन में रोशनी, एकदम से बढ़िया ताकतवर जीवन तुम्हारा बन जाएगा। क्या तुम पकड़ना चाहते हो इन बातों को, समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो? ये तुम्हारे लिए सबसे मेन है। हालेलुया। तो अभी ये पॉइंट यहां पर, क्योंकि आज का विषय था ना, परमेश्वर की सामर्थ कैसे और किस समझ से और किस मन से काम करती है, ये बड़ा पॉइंट है। परमेश्वर की सामर्थ कैसे, और अब यहां पर जब वो लोग, जब पूरी धूम मच गई, कितने गांव में वो लोग आए, क्योंकि एक मालिक के सुअर तो नहीं थे, वो सारे 2000, पता नहीं 10, 15, 20, 25, 30 मालिकों के मिलकर वो सुअर थे। लेकिन वो दौड़े आए, जब उन्होंने सुअरों को मरा हुआ देखा, और वहां पर उन लोगों ने यीशु मसीह को कहा तुम चले जाओ। उनके अंदर भी लिखा डर आ गया, भय आ गया। लेकिन उनकी बुद्धिमानी, उनकी जो मूर्खताई क्या थी कि जिसने ये इतना बड़ा पावरफुल काम किया, ये कौन है, हम जानना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कई लोग यहां बड़े काम होते हैं, चमत्कार होते हैं, सामर्थ के काम होते हैं, इधर भी हो रहे हैं, अभी और होंगे। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। उधर की बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, रास्ते में उसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, कुछ नहीं होगा, भटक जाओगे। परमेश्वर को समझो, आगे बढ़ने के लिए ध्यान दो, लोगों की ना बातें सुनो, क्योंकि लोगों की बातों सुनने से तुम भटक जाओगे। तुम्हें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। अरे तुम्हें समझना है, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक अगुआ चाहिए, वो भी हमें सही समझ देने वाला, टीच करने वाला, परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान देने वाला। अगर हमारा एक ही अगुआ है जिसको हम सुनते हैं और समझते हैं और वफादार है उसके साथ, तो हम पवित्र हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम व्यभिचारी हैं। बोलो, व्यभिचार की तरह ही हो गया ना ये। अगर हमारे दिमाग में पता नहीं कौन कौन अगुए, क्या क्या है। हमारा एक अगुआ जिससे सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं परमेश्वर पर। और मैंने देखा हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों को फलवंत होते, जो ऐसे हैं जिनका ध्यान ये है, वो फलवंत होगी। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, चलाक ठहरे, वो पकड़े गए। दुष्ट ने पकड़कर पता नहीं क्या किया उनको,
तोड़ा, इधर उधर भटका दिया। तो अभी इस बात पर ध्यान देना है कैसे परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, उसकी ताकत कैसे काम करती है। हालेलुया। अभी अभी हम एक वचन और पढ़ेंगे लूका में। लूका में एक वचन है हमारे लिए, यहां भी अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है, ताकि हम इस बात को समझकर परमेश्वर की ताकत में आगे बढ़ सके। ये लूका 5 अध्याय है, ठीक है, और 5 का वचन पढ़ेंगे हम 17वां वचन, ठीक है। नहीं, 17 से लेकर 26 तक सारा वचन है, लेकिन मुझे यहां से पढ़ना है 20 से। जब वो एक लकवे के रोगी को, जो पूरी तरह से लकवा मार गया था, डेड हो गया था, उसको खाट पर लटाकर उसके परिवार के लोग उसे लेकर आए, खाट के ऊपर डालकर, और वो पूरी तरह से अपनी बीमारी में डैमेज, परेशान, पूरी तरह से बीमारी ने जकड़ लिया उसे। लेकिन वो बड़े विश्वास से यीशु मसीह के पास लेकर आए, बड़े विश्वास से। एक खाट को उन्होंने यीशु के सामने लटका दिया, भीड़ ज्यादा होने के कारण। 20 में लिखा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? इधर ध्यान दो, यहां पर हमारे लिए एक पॉइंट है, एक टॉपिक है बहुत जबरदस्त। हालेलुया। यहां पर एक टॉपिक है जबरदस्त कि वो लोग फरीसी, शास्त्री, ग्रंथी वहां आए क्यों जहां यीशु मसीह था? वो आकर देखते थे ये मिरेकल कैसे करता है, ये चमत्कार कैसे करता है, ये परमेश्वर की शक्ति को कैसे प्रकट करता है। वो हैरान थे क्योंकि वो कर नहीं पाते थे। वो ये देखने आते थे, भीड़ आई है तो भीड़ में ये लोगों को क्या करेगा? चंगा करेगा। लेकिन वहां एक रोगी को लेकर आए जो लकवे का रोगी था, और उन्होंने ऊपर छत खोलकर रस्सियों से बांधकर चारपाई को, खाट को लटका दिया यीशु मसीह के सामने, भीड़ ज्यादा होने के कारण। तो यीशु मसीह ने उनका विश्वास देकर और उस मनुष्य को कहा, जा तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुई। और जब ऐसा कहा तो शास्त्री लोग कहते, ये कैसे कह सकता है? पाप कैसे ये क्षमा कर सकता है यीशु? क्योंकि वो उसे क्या समझ रहे? एक मनुष्य। बोलो, जैसे शास्त्रियों की बुद्धि मूर्खताई जैसी थी, अगर हमारी भी ऐसी बुद्धि हुई, हमने भी यीशु मसीह को ऐसे समझा नॉर्मली, कुछ ऐसे तरीके से ध्यान ना देकर, तो फिर शास्त्रियों ने कोई काम नहीं देखा अपने जीवन में, फिर आज भी ऐसे दिमाग वाले लोग कोई काम नहीं देख पाएंगे। इसलिए तुम्हें समझना है यीशु कौन है जिसने उसे कहा, जा तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा, परमेश्वर को छोड़ कौन कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? लेकिन यीशु मसीह ने उनके मन को देखकर अंदर ही वो विचार कर रहे थे। यीशु अंदर मनों को भी देख सकता था। उसने कहा, यीशु ने कहा, क्यों अपने मनों के अंदर विवाद कर रहे हो? इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, सहज क्या है? आसान क्या है? सौखा क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या एक जो डेड शरीर है उसको ये कहना कि उठ खड़ा हो? तुम बताओ, दोनों में से आसान क्या है? उनसे पूछा। अब वो कुछ भी नहीं बता पा रहे।
उसने कहा अगर मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये तो मैंने कह दिया था, तुम्हें लगा ये तू कौन होता है, परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं कर सकता। अच्छा अगर मैंने ये कहा है तो इन दोनों बातों में मुझे बताओ आसान बात क्या है? ये बात है तेरे पाप क्षमा हुए, या एक बंदा डेड पड़ा है और उसको मैं बोलता हूं उठ खड़ा हो, दोनों में से आसान बात क्या है? यीशु ने ऐसे क्यों कहा कि अगर मैं एक डेड बंदे को कह सकता हूं उठ खड़ा हो, इसका मतलब मैं प्रभु हूं, इसीलिए पाप क्षमा कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, उसकी सामर्थ क्या है, तुम्हारी समझ उसमें काम करनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है ना? तो यहां पर ये लोग के पास अब आंसर नहीं है, इनका दिमाग फालतू बातों में ज्यादा लगा है, रीति रिवाज में ज्यादा लगा है, लेकिन परमेश्वर को, उसकी पावर को देखना, यीशु को समझना, जानना, उसकी बात पर ध्यान देना, इसमें कोई ध्यान नहीं। काम देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन उसको समझने के लिए नहीं आए, जो सबसे बड़ा जीवन का विषय आज हमारे लिए भी ये। तो अभी एक और पॉइंट यहां पर, एक इसी को यहां स्टॉप करके अगला एक वचन पढ़कर फिर दोनों बातों को एक बात कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। मरकस में जाएंगे हम, ठीक है? मरकस में हम 3 अध्याय पढ़ेंगे। क्या लिखा पढ़? यहां पर लिखा, यीशु फिर आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? वे चुप रहे। यीशु ने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको देखा और कहा, उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ यीशु के विरोध में सम्मति सलाह करने लगे कि इसको किस प्रकार नष्ट करें। देखो मूर्खताई की बातें। हालेलुया। आप जानते हो ना, ये धर्म जितने भी बने, इंसानों ने बनाए, वो यीशु और सेवकों के प्रति वीडियोस बनाते हैं, ये झूठे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनके अपने बंदे, कोई गवाही नहीं होती, कोई काम नहीं होते। जानने की बजाय कि यहां कैसे होते हैं काम, कौन करता है काम, ये जानने के बजाय उल्टा काम करते हैं ये लोग। और इन्होंने भी ऐसा किया। उनके सामने, आंखों के सामने यीशु मसीह ने, जिसका हाथ जन्म से सूखा हुआ था, जैसे मेरा ये हाथ है, ये वाला हाथ पूरा बाजू, ठीक है? तो ये मेरा जो हाथ है, इसे देखो पूरा बढ़िया से है ना, अच्छा वाला, लेकिन उसका एक सूख गया था, ऐसे ऐसे सूखा हुआ था, ऐसे हाथ ऐसे सूखा हुआ, पतला सा सूख गया था, जिसका कोई इलाज नहीं था। उस समय तो चलो मेडिकल साइंस भी नहीं थी ऐसी, अगर आज वो होता तो फिर भी उसका इलाज नहीं था। मेडिकल साइंस से चाहे 100 करोड़ भी लगा दो उसके ऊपर, 100 करोड़ से भी उसका हाथ अच्छे से नहीं हो सकता। ऐसा काम यीशु मसीह ने फरीसियों शास्त्रियों के सामने किया। शास्त्री फरीसी कौन है? जो हवा को मानते थे। ऐसा नहीं मानते थे, यीशु मसीह के पापा को, है ना, मतलब उनके साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल यहोवा पिता है ना यीशु का, पुत्र कैरेक्टर है, बात एक ही है। लेकिन यीशु मसीह ने उनके सामने एक सूखे हाथ वाले का हाथ दूसरी की तरह बिल्कुल अच्छा कर दिया। कैसे? सामर्थ्य से। लेकिन वो लोग अपनी रीति रिवाज, जैसे अभी यीशु मसीह में कई लोग आ जाते हैं, तो उनके जो रीति रिवाज थे, उनके कारण उनकी बुद्धि नेगेटिविटी से बंद थी।
रीति रिवाज के कारण उनकी बुद्धि बंद हो चुकी थी, और इसलिए वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को जो उनके सामने थी उसकी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए रीति रिवाज के कारण। अगर तुम भी संसार से, किसी धर्म से, जाति से आए हो, तो यीशु मसीह में आकर तुम्हारी रीति रिवाज अड़ी है, तुम्हारे दिमाग में निकल नहीं रहा तुम्हारा रीति रिवाज, ठुका हुआ तुम्हारे दिमाग में, तो तुम फिर परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे, तुम उसकी सामर्थ को देख नहीं पाओगे। तुम्हें नए लोगों को इस दिमाग में, इन फरीसी शास्त्रियों ने कोई काम नहीं देखा अपनी जिंदगी में, कोई भलाई नहीं देखी परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो अड़े हुए थे अपने रीति रिवाज में, उसमें दिमाग लगा था, जिससे उनके अंदर नेगेटिविटी, दुष्ट आत्मा ने काम किया, और वो बड़ा पावरफुल काम देखकर परमेश्वर का के सूखे हाथ वाला उनके सामने चंगा हो गया है। पावर देखकर धन्यवाद करने के बजाय, समझने के बजाय, यीशु को आदर देने के बजाय उसको नष्ट करने की बातें सोच रहे, उसको कैसे नष्ट करें, कैसे इसका नुकसान करें, ऐसे बातें सोच रही। कितनों को समझ आ रही है? सबको? तो हमारे लिए आज ये सारी बातें समझना क्यों जरूरी है? अगर हम परमेश्वर के बड़े काम देखना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के पावरफुल कामों को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर को, उसके सामर्थ को समझो, ध्यान दो, आगे बढ़ो, उसे जानो। कुछ ढीला नहीं, कुछ पीछे नहीं, कुछ आधा अधूरा नहीं, पूरा आगे, फोकस, ध्यान। मैं कहता हूं जन्म का लंगड़ा भी अगर ऐसा फोकस ध्यान देगा, जो टांगे उसकी सूखी है, जन्म से बनी नहीं है, वो बन जाएंगी, बन जाएंगी दूसरे इंसानों की तरह। कितनी बड़ी चैलेंज की बात मैंने बोल दी। तो तुम्हारे छोटे मोटे हालात क्या है? सोचो, सोच कर देखो क्या है ये तुम्हारे छोटे मोटे हालात। ये तब तुम्हें समझ आएगी जब तुम इस बात पर ध्यान देने लगोगे, परमेश्वर की बात पर ध्यान देने लगोगे। तुम्हें जरूरत है, तुम्हें अंगीकार करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, ये हालात कुछ नहीं है। उससे प्यार, संसार नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, साइड में कर दो इसे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हम इंसानियत के लिए प्रचार करते, धर्म के लिए नहीं। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इस पर ध्यान दो। अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो, सीरियस हो जाओ, क्योंकि संसार का ज्ञान और परमेश्वर का सत्य जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि स्वर्ग जाना, अनंत जीवन पाना, संदीपक जीवन में प्रवेश करना, ये काम, ये ज्ञान, ये खुदा का वर्ड, ये सब बातें इसलिए ताकि हम इन्हें समझकर आगे बढ़ें। कुछ लोग छोटी मोटे दिमाग रखकर अपनी हीलिंग्स के लिए, चंगाई के लिए तो आते हैं, लेकिन उसे जानने और समझने के लिए नहीं आते। अगर ये नहीं हुआ हमारे जीवन में, हम फंसे रहेंगे, दुष्ट हमारी जिंदगी में काम करता रहेगा, तुम अड़े रहोगे, आगे पीछे होते रहोगे, कभी ठीक हो गया मन, कभी आए कभी ना आए, ऐसा चलते रहोगे। या जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रखा है, बेस्ट रखा है, तुम्हारे जीवन के लिए रखा है अच्छे से, तुम्हें वो चाहिए। बताओ हालेलुया! कितने लोगों को आज का वचन समझ आ गया है कि परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन हमें कौन सी समझ चाहिए परमेश्वर के साथ? ये सबसे मेन। मैं जितना वर्ड देता हूं आत्मा के द्वारा, अरे मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा के बारे ज्ञान देता हूं, सबसे पहले मैं अपने जीवन से दिखाऊंगा आप लोगों। ये ज्ञान जो मैंने बताया ये आत्मा से आया है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। ये प्रूफ है कि मेरे पास आत्मा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। ये कैसे आ सकती मेरे पास? कैसे आ सकती मेरे पास? ये आने का कारण है मेरी प्रीचिंग। जो लोग भी सुनना स्टार्ट कर देते हैं वो हैरान हो जाते हैं, ये कैसे ये प्रचार, कैसे ये ज्ञान है। लेकिन जितने लोग, शैतान नहीं चाहता इसे समझो, क्योंकि इसको समझने का मतलब अबंडन लाइफ, खूबसूरत जिंदगी है आपके लिए।
बोलो। तो वो चाहते हो तो फिर ध्यान दो पूरा आज से उसे महान जानो। वो आपसे प्यार करता है। आपको दुख देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, आपको बचाने के लिए चढ़ा। इधर तो खिचड़ी बन गई है। एक तरफ कहते हैं यीशु ने हमारे लिए दुख से, दूसरे तरफ कहते नहीं वो दुख देंदा था दूंगा दुख, हाँ दूंगा तेन दुख दूंगा, ले आके कैसे बोलती। उनको खुद नहीं समझ आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। परमेश्वर दो तरह का नहीं। हालात आने का कारण है दुष्ट नेगेटिविटी, हमारा मन। हम रोज तो गड़बड़ करते रहते हैं। बोलो, कभी गलत वीडियो देखना शुरू कर दी, अपने आप को श्रापित करना शुरू कर दिया, कभी कुछ ना कुछ गलत मलत हम करते रहते हैं। तो करने से हालात नहीं आएंगे तो क्या आएंगे फिर? तो नाम किसका लगा दोगे फिर? परमेश्वर का। उसने किया है, उसने कुछ नहीं किया। जो कुछ करते हैं हम खुद करते हैं, गलत चीजें हम करते हैं। अगर आग जल रही है उसमें हाथ क्यों नहीं डालते तुम? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बड़ा वहां काम करता है आपके। अगर आग में हाथ डाला तो जल जाएगा हाथ। अरे पाप करोगे, गंदी वीडियोस देखोगे, गलत चीजें करोगे तो ये उस आग से भी हाथ डालने से बदतर और बड़ा बुरा है, बड़े खतरनाक तरीके से मरेंगे। इसीलिए अपना ध्यान परमेश्वर पर दो, रोज फोकस करो, रोज धन्यवाद दो। जहां गलतियां होती है, जहां फोन तुम्हारा तुमसे गड़बड़ करवाता है, वहां परमेश्वर को बोलो धन्यवाद परमेश्वर, ये मेरे से दूर हो चुका है। जो मेरे आदत है फोन देखने की, ये देखने की, ये हट चुकी है, हट। क्योंकि बहुत दुष्ट फोन के द्वारा लोगों की जिंदगी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बलीवर्स के जीवन में भी ये हटना चाहिए। वर्ड सुनो, मीटिंग सुनो, अपनी मिनिस्ट्री निकालो, क्या पॉइंट था एक बार सुनो। जितना प्रचार किया आज सुनो, कल टाइम है फिर सुनो। एक्चुअली में असल जीवन मैंने अनुभव किया वो सिर्फ परमेश्वर के साथ। असल जो जीवन का मजा है, आनंद है, वो संसार में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। जब ये मन की आंखें खुल जाएगी, जब तुम इस लेवल में आ जाओगे, फिर मजा आएगा असल जिंदगी जीने का। हमसे पूछो, हमसे जो आनंद जिंदगी जीने का मजा हमें है ना, तुम लोगों को भी आए, बहुत ज्यादा आए, मुझसे भी ज्यादा आए। परमेश्वर ऐसा कर चुका आप लोगों के लिए। तो अंडरस्टैंड, अभी इस बात में अंडरस्टैंड। तो अभी ये वर्ड जैसे सीखा है, इस पर ध्यान दे दो। यहां जितने पॉइंट थे वो ताकतवर है, वो सामर्थ्य है। यहां पर ये क्यों काम नहीं ले पाए? क्योंकि यहां उनके रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स, तुम पता नहीं किस किस जाति से, धर्म से आए हो, अगर तुम्हारा वो खड़ा है, वो पुराना वाला चीज भी साथ साथ तुम्हारे लिए वो रुकावट बन जाएगा। तुम साइड पर करके परमेश्वर पर भरोसा, उसकी ताकत, उसके कानून में बढ़ना शुरू करो। बेस्ट लाइफ जो तुम्हें संसार से नहीं मिली, जाति पात से नहीं मिली, दुनिया से नहीं मिली, अब वो परमेश्वर से मिलेगी। किससे मिलेगी? तुम बड़े काम देखना चाहते हो, इंस्टेंट देखना चाहते हो, तुम मांगो फिर परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा मन आप खोल चुके, मेरी मन क्या, मैं बढ़ चुका तेरे हर नियम में, सबसे पहला दर्जा तेरा, सबसे पहला स्थान तेरा। ऐसे कहो परमेश्वर के सामने, रोज रोज बोलो। तुम्हारा रोज बोलना, अगर तुम्हारे से फोन छूटता नहीं है, तुम बार बार पता नहीं क्या देखने शुरू हो जाते, 2 घंटे खराब हो जाते तुम्हारे, वेस्ट हो जाते फालतू वीडियोस में। किसको बोलो? तुम आज बोलो, कल बोलो। अगर तुम विश्वास से 10 दिन भी परमेश्वर के सामने बात रखोगे फोन के लिए, 11वें दिन तुम्हारा देखने को मन नहीं करेगा। हालेलुया। अगर तुम नशा करते हो, तुम 15 दिन 20 दिन परमेश्वर के सामने उस बात के रखो, उसके बाद नशा करने को मन नहीं करेगा। ये पावरफुल विषय है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। हालात क्या है, कितना बड़ा है, बस तुम मेरे सामने धन्यवाद के साथ हो, अपनी प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की सारी शांति जो मसीह यीशु में तुम्हारे मनों को सुरक्षित रखेगी, ऐसा लिखा है फिलिपियों 2:6-7 वचन में। ठीक है,
तो आई होप तुम इस बात को पकड़ चुके हो, आज से प्रैक्टिकल में बढ़ोगे। जितने लोगों ने यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण कर लिया है वो लोग रेडी हो जाओ, उनके अंदर आत्मा है। और जिन लोगों ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, हम मार्च में बपतिस्मा देने वाले हैं हजारों लोगों को, हजारों लोगों को। चाहे दूसरी चर्चा से भी नहीं लिया उनको भी दे देंगे, डोंट वरी। इतना ज्यादा बपतिस्मा देने वाले हैं मार्च में। और अनाउंसमेंट ये है कि मार्च और अप्रैल ये छुटकारे के मंथ है, छुटकारे के। क्योंकि यीशु मसीह का वो दिन आने वाला है अप्रैल में। कौन सा? ईस्टर डे और राइजन डे, ईस्टर एंड जी उठने का दिन। तो वो क्यों, वो दिन जो हम फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने छुटकारे के विषय को हम समझते हैं। तुम्हें अच्छे से बताना चाहिए यीशु मसीह में हमारे लिए क्या छुटकारा है। तो अगला मंथ मार्च और अप्रैल हम, मुझे आत्मा में कई चीजें आ रही है लेकिन आज भी नहीं बताऊंगा, संडे बताऊंगा क्या करने वाले हम, क्या क्या पॉलिसी है आपके लिए बेस्ट, क्या क्या आपकी उन्नति के लिए जबरदस्त परमेश्वर की ओर से पॉइंट्स हैं। संडे संगति में हम बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की ताकत तुम में काम कर रही है। तुम्हें फेथ है इस बात का? क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो उसकी सामर्थ्य हमें काम करती है। तुम्हें कभी भी किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात में ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है ये कब होगा, कैसे होगा। धन्यवाद दो, ऐसे हो, ऐसे दिलेरी जब जो प्रकट करना चाहते हैं उसको दिलेरी से बोलो, ये हो चुका है, ऐसा कर चुका मेरा परमेश्वर। नम्र रहकर, दीन रहकर, घमंड से नहीं, बिल्कुल घमंड से नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल अंगीकार। जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो, उसके लिए आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा परमेश्वर की ओर, संगति में ध्यान, परमेश्वर की बात पर ध्यान, अपनी प्रार्थना में जाना, प्रार्थना करने में ध्यान, अंगीकार करने में ध्यान। उसकी शक्ति, पावर जो इस दुनिया को रचा, ऐसे मन के अंदर, हाँ वो ताकतवर है, ऐसे सोच चलनी चाहिए हमारे अंदर। जब ये चलना शुरू हो जाएगी, बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएगी, ढूंढ में नहीं मिलेंगी। जब तुम यहां ले हैंड होता है, हीलिंग्स होती है, उसको देखने से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। पता है तुम्हें, तुम्हारा विश्वास ऊपर जाता है। मैं भी हीलिंग्स जो होती है हमारी मिनिस्ट्री में बनती है, उनको दोबारा देखता हूं, सुनता हूं, ध्यान देता हूं, उससे भी मेरा विश्वास बढ़ता है। तुम बाइबल जब पढ़ोगे, तो बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? ये कोई रिलीजियस ऐसे धार्मिक ग्रंथ को जपने वाली चीज नहीं है। ये बोलो, ये कोई जपने वाला ग्रंथ नहीं है। ये प्रैक्टिकली करने वाला विषय है। हम सैमुअल के बारे में पढ़ते हैं, मोसेस के टाइम में क्या क्या परमेश्वर ने किया, उन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, विश्वास करते हैं, अपने फेथ को बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अनुभव करने के लिए, ये इसलिए इसको पढ़ पढ़ कर हम अपने फेथ को बढ़ाते हैं, ना कि हम इसको कोई जाप करते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए अपने ध्यान को दो, और परमेश्वर ने आपको जो चुना है, किस लिए चुना है ये भी समझो। बाइबल में ये लिखा है कि तुम उसके बुलाए जाने और चुने जाने को सोचो, ऐसे सोचो उसने तुम्हें क्यों बुलाया। सबसे पहले तो तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, उसके बाद तुम बुलाए गए हो ताकि नाश ना हो, अनंत जीवन पाओ, उद्धार पाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। उसके बाद तुम परमेश्वर की इच्छा में चलो, और परमेश्वर ने जो कुछ तुम्हारे लिए रखा है, जीवन, बरकत, शांति, सब तुम्हारी जिंदगी के लिए हो।
वो उसने सब कुछ रखा है। परमेश्वर ने ये दुनिया रची इंसान के लिए, और वो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है, और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर, जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो, ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ्य से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।